स्टेप वन, जब आपने ईसीजी देखनी होती है तो आप पी वेव देखते हैं। और पी वेव कहां देखते हैं? लीड 2 में, लीड 3 में और एवीएफ में। अगर तो पी वेव है लीड 2, 3 और एवीएफ में, और आर आर इंटरवल जो है, आर आर इंटरवल जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे साइनस रिदम। पी वेव, तो साइनस रिदम क्या होती है कि आप पी वेव देखते हैं, तो जो पी वेव है किस में देखते हैं? टू, और मेनली टू में देखते हैं कि तो पहला स्टेप आपका ये होता है कि आपने पी वेव देखनी होती है, किसमें? टू में। अगर पी वेव आपको नजर आ रही है टू में, पी वेव, और फिर आप रिदम देखते हैं, ये टू लीड में देख रहे हैं कि आप ये फासला एक कितना है। साइनस रिदम का मतलब है कि जो पेस मेकर है उसी के तरीके पे सारा काम हो रहा है, उसी रेट पे वो हार्ट बीट आ रही है। तो हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव आ रही है। हर ये जो आपका ये वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इससे पहले पी वेव आ रही है, पी वेव आ रही है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक रिदम के साथ आ रहा है। तो इसका मतलब है साइनस रिदम है कि नॉर्मल हार्ट है। साइनस टैकीकार्डिया क्या होता है? साइनस टैकीकार्डिया यह होता है कि ये जो फासला है, 1 बिग बॉक्स 300, 2 बिग बॉक्स 150 हो जाएगा हार्ट रेट, 3 बिग बॉक्स हो गए तो 100, 3 बिग बॉक्स से पहले ये आ जाए आपका आर वेव दोबारा आ जाए, तो इसका मतलब आपको टैकीकार्डिया है। और हर उससे पहले आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले पी वेव आए, तो इसे कहते हैं साइनस टैकीकार्डिया। खैर, इधर में जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, आपने पहले साइनस रिदम चेक करनी है। साइनस रिदम है वो किस तरह चेक करते हैं? पी वेव चेक करते हैं आप किसमें? लीड 2 में या 3 में? 2 में मेन आपने याद रखना है। और अगर पी वेव आ रही है, पी वेव आ रही है, और आर आर का जो इंटरवल है वो आपका इरेगुलर नहीं है बल्कि रेगुलर है, तो साइनस रिदम है। पहला स्टेप आपकी ईसीजी का। तो साइनस रिदम में आप क्या करते हैं? साइनस रिदम पी वेव देखते हैं, पी वेव प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। और साइनस रिदम तब कहेंगे जब रेगुलर आर आर इंटरवल हो और अपराइट पी वेव हो V2, लीड 2, 3 और एवीएफ में। सेकंड स्टेप, आपने देखा आपको पी वेव नजर नहीं आती V2 में, लीड 2, 3 एवीएफ में, तो फिर दो सूरतें हो सकती हैं। दूसरा काम क्या है? आपने देखना है आर आर इंटरवल। आपने आर आर इंटरवल देखा तो आपको आर आर इंटरवल जो है वो डिफरेंट नजर आया। क्यू आर आर, ये इंटरवल जो है आर आर इंटरवल, क्यू आर एस आर, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, तो ये जो आर आर इंटरवल है ये डिफरेंट है। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि पी वेव एब्सेंट है, पी वेव नहीं है, पी वेव इसमें भी नहीं है कि जिसमें आर आर इंटरवल एबनॉर्मल है, और पी वेव इसमें भी नहीं है जिसमें आर आर इंटरवल जो है वो सेम है, सेम आर इंटरवल, सेम आर। तो अगर आप देखें कि पी वेव नहीं है तो दो सूरतें हो सकती हैं, या तो आर आर इंटरवल इररेगुलर हो सकता है या आर आर इंटरवल रेगुलर हो सकता है। अगर तो वो इररेगुलर है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है ना वो एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, और अगर वो रेगुलर है आर आर इंटरवल तो वो फिर आपका एट्रियल फ्लटर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एट्रियल फ्लटर। फिर सुन लें, आपने पी वेव को देखा, पी वेव एब्सेंट है, कोई पी वेव नजर नहीं आपको आ रही। आपने फिर क्या करना है? आपने आर इंटरवल को देखना है। आर इंटरवल जो है वो इक्वल है
इरेगुलर है, सॉरी इक्वल नहीं है, इरेगुलर है, तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। अगर आर आर इंटरवल पीवीएफ एब्सेंट है, पीवीएफ नहीं है, लेकिन आर आर इंटरवल जो है ये पीवीएफ इस तरह आ रही है, सात पैटर्न में आती है इसमें पीवीएफ फ्लटर में, और आर आर इंटरवल जो है वो इक्वल होता है। अगर आर आर इंटरवल इक्वल है तो वो आपका एट्रियल फ्लटर हो सकता है। फिर सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में आपने क्या देखा, पहले स्टेप में आपने पीवीएफ देखते हैं, अगर पीवीएफ प्रेजेंट है तो, और आर आर इंटरवल को देखते हैं, अगर वो इक्वल है आर आर इंटरवल तो आप कहते हैं साइनस रिदम है। दूसरी बात, पीवीएफ जो है वो एब्सेंट है, लेकिन आर आर इंटरवल जो है वो रेगुलर है, फर्ज किया रेगुलर है, तो रेगुलर है तो वो फिर आपका एट्रियल फ्लटर है। अगर आर आर इंटरवल पीवीएफ एब्सेंट है, पीवीएफ नहीं है, एब्सेंट है, मगर आर आर इंटरवल जो है वो इरेगुलर है, इरेगुलर है, तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। जो पीवीएफ है वो किसको शो करती है, वो शो करती है आपके एट्रियल डिपोलराइजेशन को। तो जब एट्रियल फ्लटर या एट्रियल की फिब्रिलेशन होगी तो पीवीएफ जो एब्सेंट हो जाएगी ना, पीवीएफ एब्सेंट हो जाएगी, एट्रियल से इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो पीवीएफ से इतना नहीं आएगी। और एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में दोनों में आपकी पीवीएफ नहीं होती। फिर आपने आर वेव को देखना होता है, आर वेव जो है आर आर वेव के दरमियान वो रेगुलर आ रही है तो फ्लटर हो सकता है, इरेगुलर आर आर इंटरवल है तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। फिर सेकंड स्टेप आपने देखना है, ये पीवीएफ से हम आगे आ गए, पी क्यू आर एस टी, अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखना है। अगर तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स, मतलब लेस देन 120 मिली सेकेंड। एक स्मॉल बॉक्स 40 का होता है, 2 स्मॉल बॉक्स 80 और 3 स्मॉल बॉक्स 120, लेस देन यानी 3 स्मॉल बॉक्स इसका साइज छोटा होना चाहिए। अगर इसका साइज 3 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक है, यही मैंने कहा था। तो आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो नैरो होना चाहिए, 120 मिली सेकंड से कम होना चाहिए, यानी 3 स्मॉल बॉक्स से। अगर उसमें आपके प्रकंजी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, बंडल ब्रांच में कोई प्रॉब्लम है, ये आपका एसी नोड, ये एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिस, और फिर ये राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये आपका हार्ट है ना, तो इधर प्रॉब्लम है, राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट, तो फिर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो 120 मिली सेकंड से ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर आपने देखना होता है कि कौन सा ब्लॉक है, फिर आपने V1 को देखना होता है। V1 में अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है ऊपर की तरफ तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, अगर V1 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो पहली बात यह कि आपने क्यूआरएस देखा वो प्रोलॉन्ग है 120 मिली सेकंड से, फिर आपने कहा कि यार बंडल ब्रांच ब्लॉक तो है, पता नहीं अब कौन सा है, तो वो देखने के लिए आप क्या करते हैं, आप V1 को देखते हैं, V1 में अपवर्ड डिफ्लेक्शन है तो वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, और V1 में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है क्यूआरएस की तो वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। फिर आप आगे थर्ड स्टेप, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आमतौर पे लेस देन 120 मिली सेकंड या लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स होता है, 3 स्मॉल ब्लॉक्स होता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए, ये ज्यादा हो गए, 3 स्मॉल ब्लॉक से ज्यादा हो गए, तो ये बंडल ब्रांच ब्लॉक है। V1 को देखा वो अपवर्ड है, V1 अपवर्ड है, तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो आपने ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लार्ज है, आपने देखा V1 को देखा, V1 डाउनवर्ड है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो बंडल ब्रांच क्या होता है, ये आपका हार्ट है, ये ऐसे नोड, यहां से एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिस है, और फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच निकलती है, फिर राइट बंडल ब्रांच निकलती है। इसका प्रॉब्लम हो, ये लेफ्ट साइड है, तो ईसीजी डिफ्लेक्शन, एक तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग हो जाएगा 120 मिली सेकंड से, और डिफ्लेक्शन V1 में नीचे की तरफ आएगी। अगर ये वाली ब्रांच राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इधर आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाए,
तो QRS कॉम्प्लेक्स 120 मिली सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा और अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी, राइट वाली प्रॉब्लम, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। तो उसके बाद है चेक द इंटरवल। अब 3 इंटरवल आपने चेक करने, 2 इंटरवल QRS के बाद। पहले आपने क्या किया था, जब आपने सी देखनी है, पी वेव देखना है, अच्छा आपने पहला स्टेप क्या है, पी वेव देखनी है। पहला स्टेप पी वेव प्रेजेंट किस में देखनी है, 2 और 3 में, मेनली 2 में देखना। और अगर प्रेजेंट है तो आर आर आपने आर क्यूआरएस आर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, ये नॉर्मल है, इरेगुलर है, तो ये साइनस रिदम है। दूसरी बात ये कि ये पी वेव एब्सेंट है, पी वेव एब्सेंट है तो फिर क्या देखना है, पी वेव एब्सेंट है तो आपने देखा कि क्यू, ये जो आर आर इंटरवल है ये रेगुलर है या इरेगुलर है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर रेगुलर है तो वो एट्रियल फ्लटर हो सकता है, और अगर पी वेव एब्सेंट है मगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इरेगुलर है तो फिर ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। फिर आपने सेकंड स्टेप क्या किया, उसमें आपने QRS को देखा, QRS 120 मिली सेकेंड से ज्यादा है तो आपने कहा बंडल ब्रांच ब्लॉक है। V1 को देखा, अगर उसमें डिफ्लेक्शन QRS की अपवर्ड है तो आपने कहा राइट बंडल ब्लॉक है। आपने देखा कि V1 में डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है तो आपने कहा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। थर्ड स्टेप आपने इंटरवल चेक करने हैं, 2 ही तो इंटरवल है आपके पास, एक तो है ये आपकी पी वेव, ये QRST, एक ये पी वेव जहां से एट्रियल डिपोलराइजेशन शुरू होती है वहां से लेके जहां आपकी वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन शुरू होती है वहां तक का फासला QT इंटरवल है। और ये कितना होता है, ये वन बिग बॉक्स होता है, और वन बिग बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, वो होते हैं 5। कितने कितने का एक होता है 40 सेकंड का, तो ये कितना होगा टोटल 200 मिली सेकंड। 200 मिली सेकंड से कम का ड्यूरेशन होना चाहिए स्मॉल बॉक्स, 5 स्मॉल बॉक्स से कम। अगर इस या वन बिग बॉक्स या 200 मिली सेकंड, एक ही बातें हैं सारी। अगर इससे ज्यादा हो जाए ड्यूरेशन, वन बिग बॉक्स से ज्यादा हो जाए या 200 मिली सेकंड से ज्यादा हो जाए या 5 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा हो जाए तो फिर आप कहेंगे PR इंटरवल प्रोलॉन्ग है। और किसमें प्रोलॉन्ग होता है, एवी ब्लॉक में, एवी ब्लॉक में ज्यादा होता है ये ऐसे नोड, और ये यहां अगर ब्लॉक आ जाए यहां एवी नोड में तो कंडक्शन नहीं होती, तो आपका PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। यहां ही ना एट्रियल डिपोलराइजेशन हो गई, उसके बाद ये जो ये पास, ये एवी नोड में पास होने का वक्त है ये वाला, फिर ये QRS से आना है। तो अगर ये यहाँ वो ज्यादा टाइम लगे तो आपका QRS कॉम्प्लेक्स लेट आएगा, तो आपका PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो ये होता है एवी ब्लॉक में। और शार्ट किस में होता है, अच्छा, और वेगल टोन में भी जब वेगस नर्व हार्ट को जो है स्लो करती है ना तो उसमें भी एवी नोडल डिले आ जाता है, ज्यादा एवी नोडल डिले आता है। शार्ट किसमें होता है, जब सिंपैथेटिक टोन होती है तो उसमें कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक, जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन होता है तो हार्ट रेट बढ़ता है, तो उसमें ये शॉर्ट हो जाता है PR इंटरवल। लेकिन आप एक बात याद रखें कि एवी ब्लॉक में PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है बस 200 मिली सेकेंड से या वन बिग बॉक्स से। QT इंटरवल, QT इंटरवल जो है वो कितना होता है, R इंटरवल का हाफ होता है QT इंटरवल। ये आपकी P वेव, ये QRST T वेव, फिर P वेव, फिर QRS T वेव। वो कहता है कि ये जो आपका है ना, ये आपका ये R वेव और ये R वेव, इसका हाफ होता है आपका QT इंटरवल। अगर आप देखेंगे ये ज्यादा हो गया है तो उसका मतलब है यानी कि ये प्रोलॉन्ग हो गया, इधर आ रहा है, इधर T वेव आ रही है, तो हाफ से ज्यादा लंबा हो गया है तो उसका मतलब है QT प्रोलॉन्गेशन है। तो QT इस तरह आप चेक करते हैं। तो QT प्रोलॉन्गेशन किसमें होती है, हाइपोकैल्सीमियम होती है,
हाइपोकैल्सीमिया में होती है। हाइपोकैल्सीमिया में आपको और क्यूटी इंटरवल शॉर्ट किस में होता है? हाइपरकैल्सीमिया, इसके उल्ट हाइपोकैल्सीमिया प्रोलॉन्ग होता है और हाइपरकैल्सीमिया में शॉर्ट होता है। फिर आपकी टी वेव, पीक टी वेव आती है हाइपरकैलीमिया में। जब हाइपरकैलीमिया होता है तो आपको ये पी वेव, ये क्यू आर एस टी, ये इस तरह टी नहीं आती, इस तरह टी आती है, पीक टी वेव आती है, पीक टी वेव आती है, पीक टी वेव किसमें? हाइपरकैलीमिया में। और फ्लैट यू वेव किसमें आती है? इस तरह ये टी वेव और फिर यू वेव आती है, ये आती है आपकी हाइपोकैलीमिया में। तो टॉल टेंडर टी वेव हाइपरकैलीमिया में आती है और यू वेव आपकी आती है हाइपोकैलीमिया में। फिर आपका एसटी सेगमेंट को आपने चेक करना होता है। तो एसटी सेगमेंट, तो पहले आपने क्या कुछ चेक कर लिया है? पहला स्टेप पी वेव चेक की, पी वेव है, आर आर इंटरवल चेक किया, अगर वो रेगुलर है तो साइनस रिदम है। सेकंड स्टेप पी वेव एब्सेंट है, आपने आर आर इंटरवल को देखा, वो रेगुलर है, वो रेगुलर है आर इंटरवल, तो एट्रियल फ्लटर है। पी वेव एब्सेंट है मगर आर इंटरवल जो है वो रेगुलर, इररेगुलर है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन है। फिर आपने क्या किया था? आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखा था, वो नॉर्मल 120 मिली सेकंड से कम होना चाहिए। अगर 120 मिली सेकंड से ज्यादा है तो बंडल ब्रॉन्च ब्लॉक है, बंडल ब्रॉन्च ब्लॉक है। फिर आपने V1 को देखा, अगर उसमें अपवर्ड क्यूआरएस की डिफ्लेक्शन है तो ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, अगर डाउनवर्ड है तो वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। फिर आपने पी आर इंटरवल देखने, और पी आर इंटरवल जो है वो 1 बिग बॉक्स से ज्यादा है तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग है। अगर तो प्रोलॉन्ग किसमें होता है? हाइपोकैल्सीमिया में। फिर आपने क्यूटी देखा, क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल जो है वो आर आर इंटरवल का हाफ हाफ होना चाहिए, अगर हाफ से ज्यादा हो जाए तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है, और वो किस में होती है? वो हाइपोकैल्सीमिया में होती है। अच्छा, पी आर इंटरवल किस में प्रोलॉन्ग होता है? वो एवी ब्लॉक में प्रोलॉन्ग होता है जी, 1 बिग बॉक्स से एवी ब्लॉक में। तो ये जो अभी की है, और फिर आपका है टॉल, जो ये आपकी पी वेव, ये टॉल टेंडर टी वेव हाइपरकैलीमिया में होती है। उसके बाद चेक आपने एसटी सेगमेंट को चेक करना है। एसटी सेगमेंट क्या? ये आपकी पी वेव है, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये एस है, ये एसटी सेगमेंट है, ये एस टी, टी वेव शुरू होने से। ये एसटी सेगमेंट अगर इसकी डिप्रेशन हो, ये नीचे की तरफ आ जाए, एसटी सेगमेंट, तो ये किसको शो करता है? कि ये जो आपका सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया, ये जो वाल है ना, ये एंडोकार्डियम है, ये एंडोकार्डियम इनर 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 जो एंडोथीलियम है, ये एंडोकार्डियम है। तो ये इस एंडोकार्डियम का हो जाए इस्कीमिया तो आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलती है, ये जो एसटी सेगमेंट ये डिप्रेस हो जाता है। और जब पूरी वाल की इस्कीमिया हो, पूरी वाल इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है। तो ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया में एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलती है अगर पूरी वॉल इन्वॉल्व हो जाए, और अगर सिर्फ इनर साइड इन्वॉल्व हो, सब एंडोकार्डियम ये वाली सिर्फ, तो फिर आपको मिलती है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। थोड़ा सा इन्वॉल्व हो तो डिप्रेस हो जाएगा, वो कहेगा मैंने सारी वॉल को इन्वॉल्व करना है, फिर वो खुश हो जाएगा, फिर वो ऊपर एलिवेट कर जाएगा। इस्कीमिया थोड़ा सा हो तो वो डिप्रेस होता है, तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होती है। इस्कीमिया सारा वाल का हो जाए तो वो हाई मोड में होता है इस्कीमिया, तो तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। ठीक है, तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन किसमें होनी है? जिसमें ट्रांसम्यूरल पूरी वॉल इन्वॉल्व हो जाए इस्कीमिया, तो फिर एलिवेशन होनी है एसटी सेगमेंट की। अब ये है, ये जो आपने पढ़ा है इसको अप्लाई करना है। अब एप्लीकेशन, तो ये सबसे पहले आपने क्या करना होता है? पी वेव देखनी होती है, किसमें देखनी होती है?
ये लीड 2 में पी वेव है, ठीक है। तो इसमें 3 में भी है, बिल्कुल है। फिर आपने आर आर इंटरवल को देखना होता है। ये टू लीड उसने रिदम को देखने के लिए होती है। रिदम को देखने के लिए टू लीड देखते हैं। तो ये देखें आर आर इंटरवल वो एक जैसा है सारा। इसका मतलब है पी वेव भी है और रिदम भी एक जैसी है। तो ये फिर कौन सा है? नॉर्मल साइनस रिदम है, जो आपका हार्ट रेट बीट हो रहा है, तो नॉर्मल साइनस रिदम है। फिर आपने क्या देखना होता है? साइनस रिदम के बाद मैंने कहा था आपने देखना है क्यू आर एस। क्यू आर एस जो है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस कम होना चाहिए। ये कम है, इसका मतलब है कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं है। फिर आपने क्या देखना था? ये देख लिया। उसके बाद क्या देखते हैं, बताएं जी। आपने क्यूआरएस देख लिया। उसके बाद आपने इंटरवल देखने होते हैं, पी आर और क्यूटी इंटरवल। पी आर और क्यूटी इंटरवल, पी पी ये है जहां जो पी शुरू हुई, और ये पी आर इंटरवल, ये वन बिग बॉक्स होना चाहिए। हाँ, तो ये नॉर्मल है, वन बिग बॉक्स ही है। फिर आपने देखना होता है, दो इंटरवल है आपके पास, एक पी आर इंटरवल हो गया और फिर दूसरा क्यूटी इंटरवल। तो क्यूटी इंटरवल जो है वो आर आर वेव का हाफ होना चाहिए। उससे पहले टी वेव खत्म हो गई है, ये टी वेव खत्म हो गई है पहले। तो पहली बात जो आपने देखना है, आपने पी वेव देखनी है। पी वेव है ओके। फिर आपने इंटरवल देखना है, सब नॉर्मल है, हाँ साइनस रिदम है। फिर आपने क्यूरस कम्प्लेक्स का फासला देखना है, ये बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं है। फिर आपने क्या देखना होता है? पी आर इंटरवल देखना होता है। पी आर वो भी नॉर्मल है, वो एक बिग बॉक्स होता है। और फिर आपने एंड पे देखना होता है कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन तो नहीं है, तो आर आर वेव को दरमियान में देखें, तो ये क्यू पहले खत्म हो जाती है। फिर आपने एस टी सेगमेंट डिप्रेशन एलिवेशन देखनी होती है। तो एस टी सेगमेंट कहीं भी एलिवेट नहीं है और कहीं भी इसकी डिप्रेशन नहीं है, तो नॉर्मल ये ईसीजी है। एवीएस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। एक्सिस बिल्कुल सही, हाँ एक्सिस आपने एवीआर देखना होता है। एवीआर में नॉर्मल ये लीड नीचे की तरफ होती है, नॉर्मल होती है, क्योंकि हमने कहा था ये आपका जो एक्सिस है ये इस तरफ आता है, एवीआर इधर होती है। तो इससे आपका एक्सिस अवे जाता है, तो ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है। अगर ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती तो फिर होना था कि ये एक्सिस डेविएशन है, फिर एक्सिस डेविएशन है। फिर आपने देखना था फिर आपने देखना था कि लीड वन में डिफ्लेक्शन अगर नीचे की तरफ हो, तो ये आपका राइट एक्सिस डेविएशन है। अगर उसमें तो नॉर्मल हो, लेकिन लीड टू में डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हो, तो फिर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होना था। फिर है आपका ये लीड। इसमें आप देखें कि ये पी वेव है, टू में देखा पी वेव है ओके। इसका मतलब है आपका रेट आर इंटरवल नॉर्मल है, इसका मतलब है कि साइनस रिदम है ओके। सेकंड आपने देखना होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इधर देखें ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और इधर देखें ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो है फासला वो 3 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोलॉन्ग किया हुआ है, वो लार्ज है। इसका मतलब है बंडल ब्रांच ब्लॉक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अब ये डिसाइड करना है कि वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो आपने क्या करना होता था? आपने वी वेव को देखना होता है, V1 को। V1 में अगर डिफ्लेक्शन अपवर्ड है, तो कौन सा बंडल ब्रांच होना है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। आप डॉक्टर बन गए, कार्डियोलॉजिस्ट। फिर आपने क्यूटी प्रोलॉन्गेशन को देखना होता था। तो देखिए ये पी वेव है और ये आगे पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग नहीं है, नॉर्मल है। ये पी वेव है और ये आर वेव, वो एक स्मॉल बॉक्स स्मॉल है। फिर आपने देखना होता था, ये देखें ये आर वेव, ये आर वेव, दरमियान में उनका हाफ पहले टी उनके हाफ से छोटा होना चाहिए क्यू टी इंटरवल। तो टी वेव पहले आ गई है, इसका मतलब है नॉर्मल है। ये देखें, ये देखें, ये आर वेव दरमियान में,
तो टी वेव पहले आ गई है, इसका मतलब है जहां उनका मिड आता है, तो ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन नहीं है। फिर आपने एसटी सेक जो आपका ये देखें, यहां भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग है, ठीक है। और आपने कहा फिर ये इसका मतलब है उसको बंडल ब्रांच ब्लॉक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक है। फिर आपने देखना कि वो राइट है लेफ्ट है, तो आपने कहा देखना है V1 में, V1 में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है नीचे की तरफ, तो ये फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। फिर आपने एट्रियल फिब्रिलेशन, ये एक लीड है, ये एक इसमें आप पी वेव नजर आ रही है, पहला स्टेप पी वेव नजर आ रही है किसी को, पी वेव नजर आ रही है? नो, तो पी वेव एब्सेंट है जी। सेकंड स्टेप क्या होता था? सेकंड स्टेप ये होता था कि आपने आर आर इंटरवल देखना है, आर आर इंटरवल देखा, ये इतना सा है और ये इतना सा है, ये इतना सा है, ये इतना सा है। तो लीड 2 में आपने आर आर इंटरवल देखा, तो ये इतना है, तो ये इररेगुलर है, आर आर इंटरवल इररेगुलर है, तो पी वेव एब्सेंट है, आर आर इंटरवल कर सकते हैं उसमें, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपका रेट ही इररेगुलर आ रहा है तो आप वो फिब्रिलेशन में एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है इररेगुलर, तो आप उसको रेट को फिक्स नहीं कह सकते कि इतना है, कभी रेट ज्यादा उसमें इररेगुलरिटी आ रही है, बीट कभी कम है कभी ज्यादा है, तो पी वेव एब्सेंट है और रेट इररेगुलर है, तो फिर क्या होगा एट्रियल फिब्रिलेशन। और फिर यहां पी वेव कोई नजर आ रही है आपको? ये 7 पैटर्न नजर आ रहा है, बस पी वेव तो नहीं है, ये 7 पैटर्न है। और अब आर आर इंटरवल जो है इसमें नॉर्मल होता है, तो ये है एट्रियल फ्लटर, इसमें आपका जो रेट है वो नॉर्मल होता है। चलिए जी, लास्ट स्टेप जो था हमारा, लास्ट स्टेप, पहला स्टेप था पी वेव देखना, फिर आर आर इंटरवल को चेक करते हैं, फिर एक्सेल भी आपने देख लिए, एवीआर को पहले देखना है, एवीआर अगर अपवर्ड है तो एक्सेल में कोई प्रॉब्लम है, फिर लीड 1 को देखना है, लीड 1 में अगर डिफ्लेक्शन नेगेटिव है तो राइट एक्सिस डेविएशन है, लीड 2 में अगर डिफ्लेक्शन नेगेटिव है तो फिर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। फिर आपने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को देखा और बंडल ब्रांच ब्लॉक को चेक कर लिया, आपने पी आर इंटरवल को देखा तो एवी ब्लॉक को चेक कर लिया, आपने क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी देख ली। एक बात एंड पे जो हमने की थी वो थी एसटी एलिवेशन, एसटी एलिवेशन, ये एसटी सेगमेंट था, एसटी सेगमेंट क्या किया हुआ है, एलिवेट है कि नहीं है एसटी सेगमेंट की एलिवेशन? हाँ है, किस लीड में? हाँ एसटी सेगमेंट की एलिवेशन है, V2 में, V3 में, V4 में, V5 में, V6 में। तो V1 जो थी वो थी सेप्टल, V2 भी सेप्टल थी, और V3 जो थी V4 ये बॉडी की इंटीरियर वाल और ये सेप्टल वाल थी, और V5 V6 जो थी ये लेटरल थी, हैंड की 5-6 फिंगर थी। तो ये जो V3 से लेके यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ
ट्रांसम्यूरल, ये ट्रांसम्यूरल, हाँ ट्रांसम्यूरल एलिवेशन है किस लीड, किन लीड्स में, सेप्टल लीड्स में, एंटीरियर लीड्स में और लैटरल लीड्स में। तो एंट्रोसेप्टर लैटरल एसटी एलिवेशन एमआई है ये, एंट्रोसेप्टो लैटरल। समझ आई इसकी, इसकी समझ आई है आपको? V2 में एसटी एलिवेशन है, V3 में, तो V2 ये आपकी सेप्टल, V3 एंड V4 जो है ये आपकी एंटीरियर वाल, और V6 और V5 जो है ये लैटरल वाल। फिर ये दोबारा ईसीजी आ गई है, ये ईसीजी आप देख रहे हैं, इस ईसीजी में आपको पीवीएम नजर आ रही है कोई? नहीं नजर आ रही। आर इंटरवल देखें आप, वो इरेगुलर है, ये देखिए इरेगुलर, ये इतना सा और ये इतना है, तो इरेगुलर पी वेव एब्सेंट हो, आर इंटरवल इरेगुलर हो, तो वो आपकी क्या होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। फिर इधर देखें आपकी जो पी वेव है सातुत पैटर्न है, और आर इंटरवल सेम हो, तो ये एट्रियल आपकी जो है ना एट्रियल फ्लटर होता है। फिर ये वाली जो एसीजी है, इसमें आप देखें ये टॉल टेंडेड टी वेव है, ये ऊपर से की तरफ जो वो नहीं बना होता, नोक बनी होती है। देखिए आप आप इधर मिक्स कर देते हैं एक चीज, एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो तो वो होती है इस तरह राउंडेड होती है, उसकी ये चूंच चोंच नहीं बनी होती, जो जिस तरह वो बर्ड की बीक बनी होती है। तो ये अगर बीक बनी हुई नजर आया आपको, तो ये एसटी सेगमेंट नहीं बल्कि ये टी वेव, टॉल टेंडेड पी वेव है, ठीक है। और ये किसमें होती है, किसमें होती है जी, टॉल टेंडेड पी वेव किस, टी वेव किसमें होती है, हाइपरकलीमिया में। तो हाइपरकलीमिया में आपको टॉल टेंडेड टी वेव नजर आती है, टॉल टेंडेड टी वेव हाइपरकलीमिया में नजर आती है। और अगर हाइपोकलीमिया हो तो टी वेव के बाद एक और वेव नजर आती है, यू वेव। तो ये आपको ये टी वेव और उसके बाद यू वेव, ये टी वेव और यू वेव, तो यू वेव, ये टी वेव और ये यू वेव आगे, ये टी वेव और इसके आगे यू वेव, ये किस में आती है, हाइपोकलीमिया में यू वेव आती है। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपकी है ईसीजी, इसमें एसटी सेगमेंट किस किस में, एसटी सेगमेंट एलिवेट है कि नहीं है, ये थोड़ा राउंड है, ये उसकी तरह टॉल टेंडेड नहीं है, ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुई पड़ी है। किस किस में हो, किस किस में है, 2 3 2 3 एवीएफ, V3 V4 में नहीं है, V3 V4 में वो नॉर्मल आपकी टी वेव है। ये देखिए इसमें बहुत फर्क है, ये टी वेव, ये टी वेव, एसटी सेगमेंट, ये एसटी सेगमेंट है, ये टी वेव नहीं है, एसटी सेगमेंट है। और कुछ इस्कीमिक फाइंडिंग आ रही है इधर, लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। ये आपको बता रहा है, ये ब्लू एरो बता रहा है कि ये नॉर्मल इस तरह की है और एसटी सेगमेंट एलिवेशन इस तरह की है, नॉर्मल इतना सा है, लेकिन एसटी सेगमेंट एलिवेशन इस तरह प्रोमिनेंट है, आपको नजर आ रही है। तो ये इनफीरियर वाले में है, 2 वेव 2 3 एवीएफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन 2 3 एवीएफ, तो क्या है, इनफीरियर वाले में। आज आपने किया था पेरिकार्डाइटिस, आपने क्या किया था,
पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डाइटिस की क्या फाइंडिंग थी ईसीजी में? हमने कहा था पीआर इंटरवल डिप्रेशन होती है और एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है, और डिफ्यूज पीआर इंटरवल डिप्रेशन और एसटी सेगमेंट एलिवेशन, यही किया था ना हमने आज जो पेरिकार्डाइटिस की ईसीजी की थी, और उसमें मैंने बताया था कि उसकी फाइंडिंग होती है कि पीआर इंटरवल डिप्रेशन होती है। तो ये जो ब्लू एरो है ये आपको पीआर इंटरवल डिप्रेशन बता रहे हैं। तो ये ब्लू एरो ये पीआर इंटरवल डिप्रेशन है, पीआर इंटरवल डिप्रेशन हो रही है। और जो रेड एरो है वो एलिवेशन, एसटी एलिवेशन डिफ्यूजली पूरी सारी लीड्स में एसटी एलिवेशन। तो डिफ्यूजली आपको एसटी एलिवेशन और पीआर डिप्रेशन मिल रहा है। तो ये है आपकी पेरिकार्डाइटिस, डिफ्यूज एसटी एलिवेशन एंड डिफ्यूज पीआर डिप्रेशन। ये बता रहा है कि भाई आपने किस लीड में साइनस रिदम को देखना होता है। तो लीड 2 में आपने देखना होता है साइनस पी वेव है, लीड 2 में पी वेव है, तो इसका मतलब है, और आर आर इंटरवल को देख ले तो साइनस रिदम है, साइनस रिदम है। अगर वो पी वेव आ रही है लीड 2 में और 3 एवीएफ में। ये एक बस ईसीजी इंपॉर्टेंट है, WPW सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसमें